I'm gonna talk about the companies like Grad, Instagram, Facebook, Grow, how the companies are growing so fast and how they are getting so much fundraising. So first of all, let's talk about the company Grad. So eventually कुणाल शाह से मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूँ. I will keep here a point कि see मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ because of the कुणाल शाह. I read a book, The Rudest Book Ever by Shweta Gangeshwar. So normally talking, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट था कि आपको किसी को भी ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ ब्लाइंडली फॉलो नहीं. इफ किसी चीज़ में आपको कुछ अच्छा लगता है किसी इंसान को, सो आपको वो अडॉप्ट करना चाहिए. यू शुड लर्न फ्रॉम एवरीवन. आपको किसी एक के पीछे नहीं रहना है कि ना काइंड ऑफ यही मेरा मॉडल है, रोल मॉडल है, नॉट लाइक दैट. सो ये मुझे उसमें अच्छा लगा. The second point I take from the Kunal Shah is I heard it in the podcast. He said that कि कैसे एलन मस्क की PR टीम है, काइंड ऑफ उसकी ब्रांड इमेज बना रखी है. उसमें भी दो चीज़ें जो मैं समझाना चाहूँगा, किसी बुक में तो नहीं लिखा है बट काइंड ऑफ मैंने ऑब्जर्व किया है. सो टू थिंग्स आर, फर्स्ट ये है कि आप अपनी कंपनी को इतना बड़ा बना दो कि आपका नाम बहुत बड़ा होता है. सेकंड ऑप्शन इज कि आप खुद का नाम इतना बड़ा बना दो कि आप जिस भी कंपनी के साथ अटैच हो वो कंपनी का नाम बड़ा हो जाए. सो फॉर द फर्स्ट वन आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, मुकेश अंबानी. हाउ द कंपनी वाज सो जायंट दैट इट गेव अ ब्रांड नेम, अ मेगा नेम टू द मुकेश अंबानी. एंड सेकंडली talking about the Raj Shamani, that how these all are creating their name through coming on the social medias and making videos. Kunal Shah on Twitter, so that like they are creating their brand name. So whenever they get attached to any company, उस कंपनी का नाम भी काइंड ऑफ गुडविल और ब्रांड नेम इंक्रीजेस. सी आज की डेट में आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो ना, आप सिर्फ उसके अंदर चीज़ें क्या है, असेट्स क्या हैं, उस पर नहीं निकलती वैल्यूएशन, गुडविल भी काउंट होती है. काइंड ऑफ यू आर अटैचिंग योरसेल्फ विद अ कंपनी एंड यू आर ऑल्सो ग्रोइंग द गुडविल ऑफ द कंपनी विथ योर नेम. सो आप किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइंट होते ही ऐसे ही अपना नाम बढ़ा देते हो. काइंड ऑफ गैरी वी डिड ऑल्सो. He is an kind of foreign businessman, so I heard about him also kind of doing the same stuff. He also spoke the same thing and I have heard from many others about this also. So kind of I also had the talent to make the videos. That's why I'm making after listening the stuff. And the Elon Musk and the persons like they have a special team which does the work of branding their name, increasing their name in the public. So आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कंपनी क्रेड के बारे में. सो हाउ द कंपनी हैव द लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 360 crore rupees in FY20 and currently in his last fundraise, how the Cred company raised $216 million in the last fundraising. So what's the thing? I saw a video of Think School. यहाँ thumbnail लगा दूंगा और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So he was talking about a different perspective which I considered वो भी right और मैं भी right हूँ. So his perspective was like कैसे Reliance ने सबको habitual किया, the same way he is making habitual to all of us to the application. But I have another point here. See जैसे उस वीडियो में उसने स्टेट किया था कि कैसे उसके पास बहुत सारा काइंड ऑफ प्रीमियम यूजर्स है क्रेडिट कार्ड के मोस्टली, और बहुत सारे धीरे धीरे ज्वाइंट हो रहे हैं. काइंड ऑफ उसके पास डेटा है. सो आई सॉ इन अ मूवी कि डेटा इज द पावर. यस, एक्चुअली इट इज नाउ. सी वो उसके थ्रू उसको मालूम चल सकता है कि कौन सी चीज लोग इतनी खरीद रहे हैं, काइंड ऑफ कितना प्रोडक्ट कितनी डिमांड में है, और उसके अकॉर्डिंगली उस डिमांड की उस जो कंपनी के स्टॉक कितने ऊपर जा सकते हैं, कितने नीचे आ सकते हैं, काइंड ऑफ कौन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो भी उन्हें मालूम चल सकता है. सो इट्स लाइक कि नो डेटा कहाँ जा रहा है, अब उस अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट भी कर सकते हो. दैट्स वाई उसकी इतनी फंड रेसिंग मिल रही है, क्योंकि जो फंड दे रहे हैं, काइंड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उन पे उनको भी डेटा का एक्सेस कर सकते हैं. विद द ग्रो, why does
Grow is charging so less amount of commission. The WazirX app, why this or kind of the new coming app are charging so less commission? WazirX charges 0.2%. Why? The answer is simple. They need your data. उनको मालूम है आप कहाँ से क्या ले रहे हो, क्या बेच रहे हो. वो ऑब्वियसली उनके पैसे के थ्रू वो भी वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ पे फास्टर ग्रो कर सकते हैं. बिकॉज काइंड ऑफ जब मैं 11th में आया था मैंने चीज पढ़ी थी कि आप किसी भी कंपनी का 5 से 6 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करके बता सकते हो कंपनी आगे 5-6 साल में कहाँ जाएगी. मोस्ट प्रोबेबली आप एक्यूरेट आंसर लगा सकते हो. सो अब तो उनको करंटली मालूम है. इफ आपको किसी कंपनी करंट सेल्स मालूम कि आज के दिन में क्या हुई है क्या नहीं हुआ है, काइंड ऑफ यू विल ऑब्वियसली नो कि कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे. द सेम इज विद देम. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपनीज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया एप्स, हाउ दे आर वर्किंग. सी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. आप अपना अमेजोन खोलिए, फ्लिपकार्ट खोलिए, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कीजिए 4-5 रैंडमली. ओके, आप फिर कुछ ही देर बाद आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको उसी प्रोडक्ट की 90% चांसेस है आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी. व्हाट इज दिस? डेटा मैनिपुलेशन. वॉच डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स द सोशल डिलेमा. करंटली में ये दिखाया गया है कि आप किसी पिक्चर पे कितने सेकंड्स रुकते हो, लाइक करते हो, उसको एआई इतना पावरफुल होता है कि आपका माइंड समझ जाता है कि आपको क्या प्रोडक्ट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो. सो आप बंद तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली. सोशल डिलेमा के देखने के बाद मैंने भी 5-6 दिन सोशल मीडिया को हाथ जोड़े थे कि अब नहीं ब्रो. बट द थिंग इज आप करोगे वो. सो काइंड भी आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कैसे डेटा मैनिपुलेशन चल रहा है. डेटा इज द न्यू पावर. इफ कुछ वर्ड्स मिले तो वीडियो शेयर कर देना.